गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। दोस्तों, ये चौपाई रामचरितमानस से ली गई है और इसे विद्या मंत्र भी बोला जाता है। जो भी इंसान, जो विद्यार्थी हैं, जो लोग कुछ पढ़ रहे हैं, कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो लोग इस चौपाई को 11, 51 या 108 बार बोलते हैं तो उन्हें उस ज्ञान को प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस चौपाई का अर्थ ये है कि अगर आप दिल से गुरु का सम्मान करते हैं और उन्हें मानते हैं तो ज्ञान प्राप्ति में आपको कोई कष्ट नहीं होगा और अल्पकाल में ही आपको उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, आज बात करेंगे गुरु ग्रह की, जो एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। अगर कोई एक ग्रह है जो आपका भला कर सकता है, आपको ईश्वर से कनेक्ट कर सकता है, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने में मदद कर सकता है, अगर कोई ग्रह है तो वो है गुरुदेव बृहस्पति। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी एस्ट्रोलॉजी में और ये एक्सपेंशन के कारक हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। जहाँ जहाँ भी ये देखते हैं वहाँ वहाँ एक्सपेंशन करते हैं, वहाँ वहाँ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जिस जिस भाव को देखते हैं, जिस जिस घर को देखते हैं, उस घर पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बशर्ते आप इनकी एनर्जी से मैच करो, या यूं कहूं कि गुरुवत आचरण करो। अब आप पूछो गुरुवत आचरण क्या होता है? देखिए दोस्तों, किसी की भी कुंडली में कोई भी ग्रह मजबूत हो सकता है, वीक हो सकता है, वो तो हॉरोस्कोप के अध्ययन करने के बाद ही पता चलता है जनरली। बट जनरली अगर अपन उपायों की बात करें तो 3 या 4 तरह के उपाय आप एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हैं। पहला है कि आप उस ग्रह के अकॉर्डिंग आचरण करो। तो गुरु ग्रह की बात कर रहे हैं तो गुरुवत आचरण करो, ठीक है। दूसरा है आप उस ग्रह से रिलेटेड दान कर सकते हो। तीसरा, आप उस ग्रह के देवता के या उस ग्रह के मंत्रों का जाप कर सकते हो। और दोस्तों, चौथा है कि आप उस ग्रह से रिलेटेड रत्न, जड़ या यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको धारण कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अब कौन सा उपाय काम करेगा ये तो एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप के डिटेल एनालिसिस के बाद ही पता चलता है। बट अगर मैं आपको ब्लैंकेट उपाय बताऊं, कोई आपसे पूछे या आप अपनी कुंडली देखो और आपको पता चले यार मेरा गुरु ग्रह थोड़ा सा वीक लग रहा है, मेरे को उसको स्ट्रॉन्ग करना है, मैं क्या करूं? 3-4 उपाय कर सकते हैं जो सबके ऊपर लागू होते हैं। आपके पहले गुरु कौन है? फर्स्ट गुरु होते हैं आपकी माता एंड देन आपके पिता। माता पिता को खुश रखें, उनका पैर छू के आशीर्वाद लें, ये सबसे पहला उपाय है। अगर उनको आप खुश रखेंगे तो आपको गुरु कृपा प्राप्त होती जाएगी। सेकंड उपाय कर सकते हैं आप किसी मंदिर में पुजारी को कुछ भेंट कर सकते हैं, ठीक है। गुरु जो है वो ज्ञान के देवता है, ज्ञान देना उनका काम है। किसी अंडर प्रिविलेज बच्चे की सहायता कर दीजिए ज्ञान प्राप्ति में, मतलब उसकी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर दीजिए, ठीक है। जितने भी बड़े लोग हैं 60 के ऊपर, उन लोगों का आप सम्मान कीजिए, उनको कुछ गलत शब्द मत बोलिए। गुरुवत आचरण कर सकते हैं आप, मांस और मदिरा से दूर रहिए। ये और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई योग्य गुरु हो तो उनको धारण कर सकते हैं, उनसे दीक्षा ले सकते हैं। ये सब चीजें अगर आप अपनी लाइफ में करेंगे तो आपको गुरु कृपा प्राप्त होगी। और ईश्वर भी आपकी लाइफ में आपकी हेल्प तभी कर पाते हैं जब आपका गुरु आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु के थ्रू ही आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। मैं आपको 2 केस स्टडी बताता हूँ। पहली केस स्टडी है विराट कोहली जी की। 2020 के बाद से उनका जो परफॉर्मेंस था वो डिग्रेड होता चला गया, उनकी कैप्टेंसी गई। उसके बाद उनका परफॉर्मेंस लगभग 2 से 2.5 साल ऐसा परफॉर्मेंस था कि ना उन्होंने कोई सेंचुरी मारी ना कुछ किया, ठीक है। वन ऑफ द रील्स अगर आपने उनकी देखी हो तो उन्होंने एक कमेंट किया था, डू आई लुक लाइक पूजा पाठ टाइप्स।
इसका मतलब ये था कि वो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थे और कि ये कह लो गुरुवत आचरण नहीं कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस लाए, उन्होंने नॉनवेज छोड़ा, फॉर XYZ रीजन छोड़ा, बट नॉनवेज छोड़ा। ठीक है, एक रील उनकी 2022 में शायद या एंड में वायरल हुई थी, जिसमें वो बोल रहे थे जय महाकाल। महाकाल मंदिर में वो अपनी पत्नी के साथ पूजा कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने अपनी लाइफ में गुरुवत आचरण लाए, गुरु कृपा हुई और अब वही उनका परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत ही शानदार खेला, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। किसी की भी कुंडली उठा लीजिए, इंडिया की कुंडली की बात कर लेते हैं। ठीक है, 2019 में गुरु जो थे वो धनु राशि में गोचर कर रहे थे। अब धनु राशि 8th हाउस में पड़ती है इंडिया की कुंडली में, वहां से उनकी जो दृष्टि थी वो इंडिया के वेल्थ के स्थान को और नेटवर्थ के स्थान को देख रही है। वहां से दो चीजें हुई हैं। पहली चीज, इंडिया हैज बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, वहां से शुरुआत हो गई थी। और सेकंड चीज, अगर आप शेयर मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं तो आप निफ्टी और सेंसेक्स को 2019 के बाद से देख लीजिए। अभी अगर आप ध्यान देंगे तो वो डबल हो चुका है। तो जो शेयर आपने 2019 में खरीदा होगा उस पे आपको 100% रिटर्न मिल रहा होगा। ये चमत्कार है गुरु का। तो दोस्तों, इस चमत्कार को करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, गुरुवत आचरण अपनाइए और देखिए आपको ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त होती है। यहीं पे एंड करता हूं दोस्तों। अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए कमेंट करके जरूर वीडियो को बताइएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊंगा। जय लक्ष्मी नारायण दोस्तों।